हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका क्लॉक का जो पार्ट सीरीज चल रही है आपकी रीजनिंग की, उसमें क्लॉक चैप्टर का आपका तीसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तीसरा वीडियो आपका जिसमें हम आपका जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल सॉल्व करेंगे और उनके कुछ बेसिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली शाम के 7 बजे एक वीडियो मिलती है रीजनिंग की। और दोस्तों हमारा टारगेट जो आपका 31 दिसंबर तक आपको रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी हमारे चैनल पर। ठीक है, एकदम बेसिक से आपका सभी चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाएगा, या आपका नॉन वर्बल हो या आपका वर्बल हो, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बात करते हैं आपका दर्पण और जल प्रतिबिंब पर आधारित सवाल। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये डायरेक्शन, यहाँ पे कौन सा होता है? उत्तर होता है आपका, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर तो आपका पश्चिम। दोस्तों अगर इसके सामने आपका मिरर लगा दिया जाए, ठीक है, तो फिर आपको कैसी आकृति, जो आपका डायरेक्शन है आपकी, कैसे दिखाई देगी आपको? तो देखिए दोस्तों, जो आपका उत्तर है आपका उत्तर ही दिखेगा आपको, ठीक है, दक्षिण आपका दक्षिण दिखेगा, लेकिन पूर्व पश्चिम की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। पूर्व आपका इधर था तो ये आपके इसके पास इधर आ जाएगा पूर्व, ठीक है, और पश्चिम आपका इधर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपका घड़ी में होता है। जैसे आपकी घड़ी है 12, यहाँ पर 6 आपका, यहाँ पे आपका 3 और ये आपका 9 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इस घड़ी में आपका 12 बज रहा है, ठीक है, यानी कि 12 बज, यानी कि इस घड़ी में एक घड़ी आपकी 12 पे, एक घड़ी आपकी 3 पे है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपकी मिनट की सुई है वो आपकी 12 पे मान लेते हैं, और जो घंटे की सुई है वो आपकी 3 पे है, यानी 3 बज रहा है समय। तो आपका मिरर में एक कैसी डायरेक्शन होगी? दोस्तों जब मिरर में देखेंगे आपका, तो आपको इस तरह से बनेगा। ये आपका जो सुई आपकी 12 पे थी वो तो आपकी 12 पे रहेगी, ठीक है, यानी कि मिनट वाली सुई, और जो सुई आपकी घंटे वाली 3 पे थी वो आपकी 3 पे ना होके हो जाएगी आपकी 9 पर, घंटे वाली। ठीक है, ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम में आता तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना इसको बार बार घड़ी बना के, ठीक है। या दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि दर्पण लगा हुआ है, या आपसे पूछ सकता है लंबवत दर्पण, ठीक है, और लंबवत दर्पण को आपको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मिरर। अगर दोस्तों आपसे जल प्रतिबिंब पूछ, अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या आपसे लंबवत दर्पण पूछा जाए, तो दोनों में आपको एक ही बात है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब ही निकालना है उसका। अब देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा आपका। जब दोस्तों आपका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, या आपका वर्टिकल मिरर, यानी कि लंबवत दर्पण, पूछ रहा है तो क्या करना है आपको? जो भी आपको समय दिया होगा, या तो वास्तविक समय दिया होगा या आपको मिरर का समय दिया होगा, काल्पनिक समय, ठीक है, तो दोनों केसों में आपको जो दिया आपको उसको 12 में से घटा देंगे हम, ठीक है, या तो 12 में घटाएंगे या आपको घटाएंगे 11/60 में से। अगर दोस्तों ऐसे आपको 12 दिया है, यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, ठीक है, या 3 घंटे दे रखा है, आप 3 बज रहे हैं, वास्तविक समय दे रखा है आपका, और आपसे मिरर पूछा है कि मिरर में देखने में क्या समय होगा, तो हम क्या करेंगे? 12 में से घटा देंगे, तो आपको 0 0 हो गया आपका, यहाँ से 12 देंगे आपको 9 हो गया। अगर दोस्तों आपको ऐसे नहीं दो, क्या ऐसे दिया हो कि इस समय टाइम हो रहा है आपका 3:45, ठीक है, तो आपका मिरर में क्या टाइम होगा? तो हम क्या करेंगे? उसको घटाएंगे हम 11/60 में से, या आप ऐसे कर सकते हो, देखो 12 में से आप घटाएंगे 3:45, तो इधर 0 आपको नहीं जाएगा, तो इधर से आपको कैरी लेते हैं हमेशा, ठीक है, तो आपका 11 बचेगा इधर आपका, और इधर आपका हो जाएगा 60।
और आपको 3:45 माइनस कर देंगे इसमें से। तो कितना हो गया, 10 में 5 गया था आपको 5, 5 में 4 गया आपका 1, 15, और 11 में 3 गया आपका 8, यानी कि उस समय आपका 8:15 टाइम हो रहा होगा उसमें। ठीक है दोस्तों। और अगर एक कंडीशन हो दोस्तों है, अगर आपका टाइम हो रहा हो उस समय 12 बज रहा हो, तो हम कैसे करेंगे? तो उस समय दोस्तों हम उसको घटाएंगे 24 में से, ठीक है, या घटाएंगे आपका 23, अगर मिनट में दे रखा तो आपको 23:60 में घटाएंगे। जैसे कि पूछा आपके कि 12 बज रहा है इस समय, तो मिनट में कितना टाइम होगा आपको, देखिए यहाँ भी आपका 12 बजेगा। ठीक है दोस्तों। अगर दे रखा हो आपका किस समय घड़ी में टाइम हो रहा है आपका 12:30, तो आपको मिनट में कितना टाइम होगा आपका, तो आपको उसमें घटाएंगे फिर आपका 23:60 में से। ठीक है, तो ये आपको 0, 6, 3 और ये आपको 11, यानी कि आपका आंसर आ जाता है 11:30। तो कुछ सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों इसका। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका वास्तविक समय दिया आपका 7:12, तो आपको दर्पण समय पूछा है, वो कैसे निकालना है। तो दोस्तों आपको 11:60 में से इसको माइनस करना है 7:12 को, तो देखिए 10 में 2 गया आपका कितना बचेगा 8, यहाँ पर 5 बचे, 5 में गया आपका 4, और 11 में 7 गया आपका 4, यानी कि उस समय आपका दर्पण समय हो रहा होगा 4:48। ठीक है, ये दोस्तों आपका आंसर है। मुश्किल से आप 4 से 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपका, अगर आपका वास्तविक समय दे रखा है 12:45 और पूछा आपसे दर्पण समय, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए 23:60 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 12:45 को, तो आप कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा आपका। ठीक है, और इधर आपका 6 है, 5 5 हो जाएगा, 5 में 4 गया आपका 1 बचेगा 15, और इधर बचेगा आपका 11, तो आपका दर्पण समय आ जाएगा आपका 11:15। ठीक है, जब आपका वास्तविक समय दे रखा हो 12:45। अगला दोस्तों आपका कि एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई देती है, तो बताइए घड़ी में किस समय सही समय क्या हो रहा होगा। दोस्तों आपको दे रखा है दर्पण समय दे रखा है यहाँ पे, यानी कि मिनट की सुई 12 पे है, घंटे की सुई 9 पे है, तो यानी कि आपका 9 बज रहा होगा समय दर्पण में। और पूछा क्या आपसे, वास्तविक समय पूछा आपसे या सही समय, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 12 में से घटा देंगे, तो 12 माइनस कर देंगे आपका 9, कितना हो गया आपका 0 0, और 12 में हो गया आपका 3, यानी कि उस समय आपका वास्तविक समय 3 बज रहा होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:20 हुआ था। अगर दर्पण में बने प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः दिखाई दे, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी की प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। मानिए दोस्तों आपको दर्पण में समय दिखाई दे रहा था उस समय 5:20। ठीक है, अब इसको हम दूसरे दर्पण में देखते हैं, तो यहाँ कितना समय दिखाई देगा आपका, इसमें घटा देंगे आपका 12 में से, तो अब 0 0 हो गया आपका, इधर आपका 60 हो जाएगा, के ले लेंगे। ठीक है, यानी कि आप घटाएंगे 11:60 में से, बात एक ही है, तो ये आपका 60 में 20 के 40 बचा आपका। ठीक, 11 में 5 के आपको 6 बचा, यानी कि आपको समय 6:40 टाइम हो रहा होगा समय। ठीक है दोस्तों, दर्पण में। लेकिन पूछा क्या आपसे कि दर्पण, एक दर्पण और इसके बाद और लगा हुआ, तो आपका सही समय क्या होगा। तो फिर अब आपका इसका भी दर्पण समय निकालेंगे, तो इसको घटा देंगे 11:60 में से 6:40 को, तो कितना हो गया आपका 0 2 5, यानी कि 5:20। तो यानी कि जो आपका ये आपका आंसर आ गया 5:20। ये क्या है, आपका जो पहला समय था आपका वही हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, अगर किसी घड़ी में कोई दर्पण लगा हुआ है, ठीक है,
और उसमें बना प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण में देखा जाता है, तो वो जो आपका घड़ी का जो वास्तविक समय है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी बनती है दो कंडीशन। यदि प्रतिबिंब जो आपका ऑड दे रखा हो, ऑड यानी कि आपके एक प्रतिबिंब लगा हो, 3 प्रतिबिंब लगे हों, 5 लगे हों, ठीक है, 7, 9, 89, 91 जो भी आपके जितने लगे हों, विषम हो वो आपके, तो आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण इमेज क्या है। तो जो आपका वास्तविक समय दे रखा होगा वही आपका दर्पण इमेज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पूछा है कि आपके घड़ी में समय हो रहा है 5:20 और 2-3 दर्पण लगे हुए हैं आपके, तो जो वास्तविक समय आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका प्रतिबिंब दे रखा हो सम हो यानी कि इवन हो, तो कैसे निकालेंगे आपका, जैसे कि 2 प्रतिबिंब लगे हों, 4 लगे हों, 6 लगे हों, 8 लगे हों दर्पण, ठीक है, 10 हों, तो जो आपका वास्तविक समय होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसमें क्या था आपका, जो आपका दर्पण इमेज होगा वो बनेगा। ठीक है, जब आपके प्रतिबिंब और दे रखे हों तो वो क्या निकालना है कि दर्पण इमेज ही बनती है हमेशा, ये ध्यान रखना आपको। जब आपका 1 हो, 3, 5, 7 ऐसे दे रखा हो तो आपकी जो दर्पण इमेज है वो बनेगी हमेशा। ठीक है, और दर्पण इमेज कैसे बनती है आपकी, 1160 में से या आपका 12 में से इसको मार्क बना देते हैं। और अगर आपके प्रतिबिंब दे रखे हो सम यानी 2, 4, 6, 8, 10 हो, तो जो वास्तविक समय दे रखा होगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका यदि वास्तविक समय दे रखा है 3:40, तो इस स्थिति में क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब कितना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप बात कर रहा है जल प्रतिबिंब की। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या होता है इसका बेसिक। अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए, ठीक है, या आपसे क्षैतिज प्रतिबिंब पूछा जाए, तो क्षैतिज दर्पण, और या पूछा जाए आपसे हॉरिजॉन्टल मिरर, तो आपको क्या करना है इन तीनों कंडीशनों में कि जो जल प्रतिबिंब निकालना है आपको, तो क्या करना है, आपको जो समय दे रखा है उसको 18:30 में से माइनस कर देना है। ठीक है, 18:30 और माइनस के आपका दिया गया समय, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, जब आपका दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो तो क्या करते थे हम, तो हम 12 में से या आपका 1160 में से माइनस करते थे। अब दे रखा आपका जल प्रतिबिंब, ठीक है, तो उसमें हम आपका 18:30 में से माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यदि वास्तविक समय दे रखा आपका कितना, वास्तविक समय बराबर दिया है 3:40, तो इसको हम 18:30 में से माइनस करना है, -3:40, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे 40 है, आप 30 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 10 से आपके कैरी ले लेंगे। दोस्तों ये क्या हो जाता है आपका, इधर आपका 17 बचेगा, और 30 और 60 इधर आपका मिनट होता है, क्योंकि घंटे में आपके 60 मिनट होता है, तो 60 आपका इधर ऐड हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 17:90। ठीक है, माइनस के 3:40, तो घटा दीजिए, आपके 0 हो गया, 9 में 4 गया, आपके 5 बचेगा, 17 में 3 गया, आपके 14 बचेगा, यानी 14:50। और 14 क्या होता है आपका, 2, 12 तो 14 होता है, यानी कि 2:50 हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 12 से ऊपर आए तो आप उसको काउंट कर लेना कि 12 आपका 0 हो गया, जैसे 1 आपका 13 आए तो आपका 1 बज रहा है मतलब। ठीक है, 14 आया तो 2, क्योंकि घड़ी में यहाँ पे आपका 12 घंटे ही होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका।
अगला दे रखा है आपका वास्तविक समय दिया है 9:15, तो आपसे क्षेत्रीय समय पूछा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो वही करना है आपको, 18:30 में से माइनस कर देना है 9:15, ठीक है। और 30 में से 15 गया तो आपको 15 बचेंगे, और 18 में 9 गया आपका 9 बचेगा, यानी कि आपका क्षेत्रीय समय भी आपका 9:15 ही हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका वास्तविक समय दे रखा है 10:30 और 6 में पूछा, तो आपको 18:60 में घटाना है आपको, सॉरी 18:30 में से, ठीक है, 18:30 में घटाना है आपको, यह आपका 17:90 में से। अगर यहाँ जो वैल्यू आपकी मिनट 30 से ज़्यादा है तो आपको 17:90 में घटाना है, 30 से कम है तो आपको 18:30 में घटाना है। तो ये आपका हो जाएगा 18:30 माइनस के 10:30, तो 0 0 3 के में 3 गया 0 आपका, 8 में 0 गया आपका 8 बचेगा, और ये आपका 0, ठीक है। यानी कि आपका समय हो रहा होगा क्षेत्र दर्पण में उस समय, यानी कि जल प्रतिबिंब आपका 8 बज रहा होगा उस समय, ठीक है। अगला दोस्तों आपको जल प्रतिबिंब दे रखा है 7:45, पूछा आपका वास्तविक समय, तो क्या करेंगे? 18:30 में घटाना आपको 7:45 को, यहाँ दोस्तों ज़्यादा 45, तो क्या करेंगे? इधर से आपको क्या ही ले लेंगे, तो आपको हो जाएगा 70 बचेगा, इधर आपको हो जाएगा 90, इसमें से माइनस कर देंगे आपका 7:45, तो 10 में 5 गया आपका 5 बचा, 8 में 4 गया आपका 4 बचा, और 17 में 4 गया आपका 10 बचा, यानी कि 10:45 आपका आंसर आ गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज वीडियो में आपके लिए इतना ही, जो आपका अगला वीडियो आएगा उसमें आपका घड़ी की चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक कराया जाएगा? आपको एक कराया जाएगा आपका तेज और धीमी घड़ी पर आधारित सवाल सॉल्व कराए जाएंगे उसमें, ठीक है दोस्तों। जो आपका इससे अगला वीडियो मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।